अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना गार्डन का ओवरव्यू बना लिया जाए। तो कई लोगों ने मुझे कहा था कि गार्डन का ओवरव्यू दिखाएं, लेकिन ये बिल्कुल वो है, ये किस्म का ना ऊधम मची हुई है इसमें तो फिर भी अब फाल आने वाला है, तो मैंने कहा क्यों ना बना लूँ, क्योंकि फिर तो सारी पतझड़ आ जाएगी, फिर आप कोई देख ही नहीं सकोगे। अदरवाइज़ मैं अभी ना बनाता। तो अगर मैं अभी ना बनाता ना तो ये 6 महीने वाला लटक जाता, क्योंकि सर्दियों में ना इस पर सारी खज़ां होंगी। तो आपको अपना फ्यूचर प्लान भी बताऊंगा और ये भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने घास लगानी थी लेकिन अब मैं नहीं लगा रहा, पहले सीधा होगा। तो तकरीबन आई थिंक जो फरवरी में लगाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि शुरू कहाँ से करूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ से शुरू करके ऐसे चले जाता हूँ, क्योंकि आपको इसका इंतज़ार होगा कि ये बच्चा या नहीं बच्चा। तो इसका भी इन प्रोग्रेस है। ये देखो, ये ऐसे मैंने कहा था कि अगर ऐसे पत्ते सूख जाए ना, पापड़ बन जाए और वो उतरे ना खुद ब खुद। ये देखो मैं खींच रहा हूँ, टहनी टूटती है, वो नहीं उतरा। तो अगर ऐसा आपका प्लांट सूख गया तो फिर वो नहीं बचेगा। लेकिन इसमें भी लाइफ की होप है, क्योंकि इसकी ये वाली टहनी सही है और ये वाली भी टहनी इसकी अभी तक तो सही है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। ये वाली टहनी ख़राब हो गई है, ये वाली टहनी ख़राब हो गई है, क्योंकि इसका मैंने पूरा रूट बॉल तोड़ दिया था। लेकिन ये वाली टहनी सही है अभी, और ये भी टहनी सही है। इसको तकरीबन आई थिंक 105 दिन हो गए हैं, लेकिन ये बहुत ही स्लो सूखता है। तो देखेंगे अगर इस सबकी ऐसी हालत होगी तो फिर ये नहीं बचेगा, अदरवाइज़ ये बच जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता रहूँ। और ये वही ग्रेप वाइन है, ये मैंने इसके साथ रख दिया ताकि दोनों के अपडेट आपको साथ दूँ। और ये है पड़ी मेरी बेल वाली गुलाब, जिस पे काफ़ी फूल लगते हैं। लेकिन इसकी एक बात बुरी है कि इस पर ना लाइट कलर के फूल नहीं लगते, उस पर कांटे बहुत हैं, ये भरी पड़ी है कांटों से। तो आज मैं एक और गुलाब लेके आया हूँ। वो कहते हैं कि वाह, उस पर ना पिंक कलर के फूल लगते हैं, गुच्छों में लगते हैं, लेकिन बड़ी होती है वो फिर लगते हैं। कि वो कहते हैं कि आपने कोठों के बाहर देखा होगा कि सफ़ेद कलर की ना कुछ भरी हुई गुच्छों से खड़ी होती है, क्लाइंबिंग रोज़। तो वो कहते हैं उस पर भी ऐसे लगते हैं, लेकिन पिंक कलर के लगते हैं। लेकिन मैंने कभी देखे नहीं लगे, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो वो मैं 2 लाया हूँ। तो ये है पड़े मेरे मोतिया, जो कि 3 गमले हैं फुल। ये अब ना अपनी खज़ां की तरफ जा रहे हैं। ये भी फुल भरे हुए हैं पर गमले ना, इनको भी हम करेंगे कुछ। और ये देखें, ये मेरा मोस्ट फेवरेट रोज़, इसे कहते हैं मिनीचर रोज़। देखो कितने प्यारे फूल लगते हैं इसमें, ज़बरदस्त किस्म के फूल निकालता है ये। और ये बाहर जाता है, अभी इसमें बहुत सारी कलियाँ लगी हुई हैं। ये देखो ना, ये कली बन रही है, यहाँ पे भी पूरा गुच्छा बनेगा। ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये देखो ये भी बन रहा है। और यहाँ पे भी छोटे छोटे गुच्छे लगेंगे। ये येलो वाला जो मैंने आपको कहा था कि बटन रोज़, इसको भी देख लो, ये भी प्यारा है ना। तो ये देखें, इस पे भी गुच्छों की सूरत में फूल लगते हैं, और ये दोनों मिक्सचर बड़ा प्यारा लगता है। ये वो है, येलो है और ये पिंक है, और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये ना महंगी वैरायटी जो ये वाली है, क्योंकि इसका डबल कलर होता है, इसके ना पेटल्स भी ज़्यादा होती हैं। इसका आई थिंक सो यहाँ पे ना एक 400 का प्लांट है, उसमें मैंने 4 प्लांट लगाए थे। इसकी भी मेरी वीडियो बनी हुई, वो आपको सीज़न के एंड पर दिखाऊंगा कि मैंने कैसे इनको प्लांट किए, छोटे छोटे प्लांट से अब कैसे इतने बड़े हो गए, वो भी आपको दिखाऊँगा मैं। और ये है पड़े, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे भी इस पर बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं, फुल भरा पड़ा है ये फ्लावरों से ना। ये मैंने आपके सामने इसका ट्रीटमेंट करता जा रहा हूँ, तो आपने भी बिल्कुल वैसे करना है, क्योंकि बाहर में ना ये तो अभी बाहर नहीं आई ना। जब बाहर आए ना, ये देखना कोई आपको इसमें पत्ता नहीं दिखेगा, ये पूरा फूलों से भर जाएगी। ये ऐसी वैरायटी भी कह सकते हो इसको आपको, लेकिन खुराक देनी पड़ती है, अदरवाइज ये ग्रो नहीं करता। और ये देखो, यहाँ पे भी खिले पड़े हैं, बहुत ही प्यारा फूल है, डबल रंग का फूल है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये स्पेंट होने वाला है, ये नया खिल रहा है। अच्छा, ये जो नया जब पुराना हो जाता है ना, तो फिर वाइट हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता मुझे। जबकि ना ये वाइट नहीं होता, ये उल्टा डार्क होता है, क्योंकि धुंध पड़ी हो ना, फिर इसके कलर बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल डार्क हो जाता है, डार्क रेड और वाइट हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है। उसकी पेटल्स भी ज़्यादा हो जाती हैं। ये देखो, इस पर कई फूल बन रहे हैं। ये तकरीबन इनको जहाँ से जगह मिल रही है, ये वहाँ से बनते जा रहे हैं। पिछली वीडियो में देखा था कम थे, अब देखो कितने सारे हो गए। यहाँ से भी फूल हैं और यहाँ से भी सारे फूल हैं, यहाँ भी फूल हैं, इधर ही फूल खिल रहे हैं, अभी खिलने वाले हैं। ये देखो, येलो पे भी लग रहे हैं, इस पे भी लग रहे हैं, ये देखो। और ये भी पड़ा है, ये भी वही वाली वैरायटी है, यही वाली है। अगर मैं एक गमले में एक लगाता तो ये देखो कैसे भर गया। तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते ये थे। ये भी इतने प्लांट थे, छोटे छोटे थे, और ये देखो कैसे भर गए, इसकी नई नई शूटिंग निकल रही है, बड़ा अच्छा हो गया। और ये हैं जिनको ना 2 को डाई बैक हो गया था, ये इनको यहाँ से एक डाई बैक हो गया था। इसकी मैंने क्या किया था, इसको मैं ज़मीन में लगा दिया। ज़मीन में थी दीमक, पता नहीं दीमक की वजह से हुआ है या फिर वो हवा ना लगने की वजह से हुआ है। तो इसको आप ज़मीन में ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये भी वही वाली वैरायटी डबल वाली, और ये भी इसमें अभी यहाँ पे अभी फिर है। यहाँ से मैंने काट दिया था, लेकिन ये नीचे जा रहा है, लेकिन इसका बिल्कुल नीचे चला गया। इसको मैं इस वजह से डीप दबाया ताकि ये वाला पोर्शन इसकी अपनी रूटिंग बना ले। वही लग रहा है कि ये अब सेट हो चुका है,
लेकिन अभी इसका नहीं पता ये होता है नहीं होता, क्योंकि इसके पत्ते भी पीले, इसके भी मैं ट्रीटमेंट किया, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि रोज़ेस तो ग्रो करना ना, जब डाई पैक आ जाए ना इसकी ना, आप ना फंगस अटैक वो कर सकते हो, ये भी होता फंगल अटैक है, लेकिन ना जो ब्लैक स्पॉट है उसको रोक सकते हो, लेकिन इसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो इसको सिर्फ काट के आप रोक सकते हो और किसी तरीके से नहीं रोक सकते। ये कंगी पाम के मेरे पास बहुत सारे बेबीज़ थे, उनको मैंने क्या किया, मुझे ना इन पॉट्स की ज़रूरत थी, तो मैं लेना नहीं चाहता था, तो मैंने उन सारों को निकाल के ना, और एक बड़े वाले को निकाल के उनके पत्ते काटे और इस गमले में डाल दिए। ये देखो, ये सारे इसके भी मैंने काफ़ी, ये देखो सारे पत्ते काटे से 2 छोड़े, और ये सारे मैंने कहा जब घना हो जाएगा तो प्यारा लगेगा। ये बड़े वाला है, बाकी ये सारे बेबीज़। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो ये देखो ये वही है जिसका हमने प्रून किया था, और ये ना लोगों ने बहुत सारे डिसलाइक किए हैं इस वीडियो पे। आई थिंक सो 5 डिसलाइक है और 18 या 19 लाइक्स है। तो ये देखो भाई, मैं सही कहा था, ये अभी अब देखो ये वही वाला पौधा है, इसको मैंने अलबत्ता ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि 2 मैं इकट्ठे लगाने नहीं चाहता। रोज़ इसको ना एक जगह पसंद नहीं होती, यानी कि अपने साथ शेयरिंग पसंद नहीं होती। यहाँ पे लगाया, ये मिनीचर है, मिनीचर वो चीज़ होती है, ये और चीज़ होती है, ये ज़्यादा फीडर्स रहते हैं, हैवी फीडर्स होते हैं। और ये देखो यहाँ से भी इसकी निकल रही है शूट, ये पूरा भर गया जिसको हमने यहाँ से काटा था। और ये दूसरा, ये देखो ये भी अब निकाल रहा है अपने पत्ते, ये देखो। तो ये सब अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मैंने आपको सही कहा था, कोई गलत नहीं कहा था, उनको लगता है कि मैंने गलत कहा था। इसने एक फूल यहाँ से निकाला जो मैं अभी तोड़ा है, अब ये दूसरा निकाल रहा है। और यहाँ पे ना खुद ही ये वाइन निकलाई जो बेचारी मेरे पाँव के नीचे आती रहती है, इसको ना अभी मेरे पाँव के नीचे आ गई ये फूल ये है पड़े करेले की वाइन है। मुझे जिसको पता है उसको बता दें, मुझे करेले की वाइन लगती है, क्योंकि मैं करेले के बीज लाया था, तो वो बीज में शापर में लेके आया, तो शापर उड़ गया, तो सारे बीज ना इस पर फैल गए, मुझे पता भी नहीं चला गया कहाँ। तो मुझे वही लग रही है करेले की वाइन। ये फूल देख के आप बता दो, क्योंकि मैंने कभी ग्रो नहीं की, और इसके बाद मैंने इसकी टहनी के ऊपर गमले रखे हुए हैं, और कभी मैं इसकी टहनी के ऊपर चढ़ जाता हूँ तो फिर भी नहीं मरती, हैरत की बात है वैसे। तो चलो ये होगी करेले की बात। ये है पड़ी कटिंग्स जो मैंने इनकी लगाई थी, और ये अच्छे से ग्रो हो चुकी हैं, लेकिन मैंने किसी वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हूँ। ये बड़ी होने भी स्टार्ट हो गई, इसको तकरीबन आई थिंक 1.5 महीना होने वाला हुआ, लेकिन अभी तक मैंने इसकी वीडियो अपलोड नहीं की। तो ये है पड़ी बहुत सारी कटिंग्स है, एक दो नहीं है, बहुत आसान वे होता है इसको लगाने का। उसकी वीडियो बनी पड़ी है, जैसे टाइम मिलेगा मैं अपलोड कर दूँगा। और ये है पड़ी किंग रूबी, और ये है पड़ी मेरी थॉम्पसन है, ये वही वाली है जो है बड़ी तुर्किश फिग जो होती है, ये वो है। इसका बड़ा प्लांट मैं यहीं पे लाऊँ, आगे आपको दिखाऊंगा। ये जो मैंने ये लेयरिंग की थी आपको दिखाई थी, उसका रिज़ल्ट दिखाया था, ये वही है, ये मैं यहाँ ले आया था। ये ब्लैक मोटे वाला है, वो जो सवाद का है वो वाला है, और ये अब ग्रो होना स्टार्ट हो चुका है। ये झुमका है, ये आई थिंक से बुश वाली है, ये मैं रूट से निकल आई थी खुद ही, मैं यहाँ अलग करके ले आई। ये और ये मुझे अब पता नहीं है ये डबल है या वो है, मिक्स हुई पड़ी हैं, क्योंकि रूट्स मैं जगह जगह लगा दी थी, तो उसके अंदर से निकलते आ रहे थे पॉट में से। 3-4 पॉट्स में से निकली, तो मैं एक ये लगा दी, एक ये लगा दी, और अभी एक पॉट में निकली है, लेकिन वो रैट खा जाता है, वो है कंफर्म डबल है, लेकिन उसको रैट खा जाता है। और ये मैं यहाँ पे ले आया था मनी प्लांट, ये ऐसी खजूर की हैं, ये भी खजूर है। खजूर शायद अब मैं इतना यहाँ रखूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा लेके ना ट्री वही ग्रो करूँ। ये है बड़ी अलमंडा बेल वाली वेरीगेटेड में, और ये मैंने आपको बता दिया ये कंगी पाम है, वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये देखो ये बड़े वाले कंगी पाम है, अभी आपको दिखा। तो ये देखिए ये मेरे 2 कंगी पाम है, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। उसके पत्ते भी ऐसे थे जो मैंने अभी आपको दिखाया छोटे वाला, उसके पत्ते मैंने काट दिए, बिल्कुल लाइन में लगे हुए थे, तो मैं इनको लगे रहने दी, उसको मैं निकाल लिया, वो इसके पीछे लगा हुआ था, तो उसको निकाल के उसमें डाला। और ये मैंने वही जो ट्रांसप्लांट की थी 20 इंची के पॉट से इसमें, और ये अब निकलना शुरू हो गई है, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और ये वही है जो मैंने काटे थे गुलदाउदी आपके सामने कटिंग के लिए, ये देखो यहाँ से भर गई है, ये भर रही हैं। एक ये वाली ना ख़राब हो गई है, पता नहीं कैसे, अलबत्ता ये सही है। ये और वैरायटी, इसके बाद ज़्यादा बड़े हैं, इसके बाद थोड़े बड़े हैं। ये मेरे ख्याल में येलो है, ये मेरे ख्याल में वाइट है। और ये देखो ये मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं। तो गुलदाउदी कटिंग लगाना सबसे आसान है। दूसरा पैकेट भी मैंने ले आया जो मैंने बनाया था, आपके सामने कटिंग रो की थी, एक तो मैंने उसमें लगा दी थी ना, वो भी आपको दिखा दी, इससे ये लगाई थी। और ये देखो कितनी अच्छे से, और ये मैंने नोट किया कि ये फूलों पे आने लग गई, ये देखो, इसमें दिखाना ज़रा मुश्किल है, ये फूल बन रहे हैं छोटे छोटे मज़े के दरमियान में। तो ये भी मैंने कटिंग लगाई है उसी की काट के उसे फूल बनने लगे, कमाल की बात नहीं है। तो ये थोड़ी कमाल हो गई ये बात, क्योंकि मैंने अभी वो नहीं किया था एक्सपेक्ट।
और क्या है, और मैंने यहाँ पे अपना दूसरा फाल चलाया, ये बहुत बड़े हो गए थे, ये उससे भी बड़े हो गए थे। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैं ऊपर से काट के लिया, तो इनको लाना बहुत मुश्किल अजाब था। और ये भी ऊपर से बहुत बड़े थे, इसको भी मैंने काट लिए। 2 फालचे और मैं लिया, अभी एक पड़ा है तो वो फाइनल है पड़ा। और ये मेरा शहतूत वाइट वाला जिस पे लगे थे, ये भी मैं ले आया ऊपर से काट के, भी बहुत बड़ा हो गया था। और ये भी मैं ले आया हूँ जामन, इसको लाना बहुत मुश्किल था लेकिन मैं ले आया आखिर। शौकीन बंदा ये नहीं देखता कि कैसे लेके आऊँ, लेकिन मैं ले आया हूँ। एक बहुत बड़ा है, इसकी थोड़ी सी ऊपर डैमेज हुई है लेकिन मैं छोड़ दिया इसको अपने हाल पे। ये नीचे से अपनी जड़ें ना ज़मीन में घुसा लेगा। देखेंगे कि इसको पॉट में फ्रूट लगता है नहीं लगता। ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसको मैं काट नहीं सकता क्योंकि अदरवाइज इस पर फ्रूट नहीं लगेगा। इसको अलबत्ता मैं इसे ऊँचा नहीं होने दूँगा। ये मैं भी इसको इस वजह छोड़ा हुआ था, मैं यहाँ से काट दूँगा कि ये नीचे जड़ें फैला दे, क्योंकि मैं इसको बड़े पॉट में लगाया है। इसको भी। और ये है पड़ी मेरी ग्रेप वाइन्स, जो कि आपको ऐसे ही दिखा दूँ क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसका दूसरा पार्ट अभी शुरू करूँगा। तो आई थिंक सो यहाँ भी एक पड़ा है, ये क्या कहते हैं, इसे मोतिया कहते हैं। और ये गेफ पड़े हैं जो कि काफ़ी सारे बेबी निकाले पड़े हैं। और ये देखिए सारी घास उगा पड़े, ये मैंने भी काटना था घास। तो ये देखिए काफ़ी बड़े हुए पड़े हैं, ये जूम हो गया। गेफ मेरे बहुत सारे हैं, ये देख लें आप। काफ़ी सारे बेबीज़ निकाल रहे हैं टिडके पिडके से, लेकिन इसके बेबीज़ मैं क्या करूँगा। और ये मैंने वो सीडलेस लेमन की ना जो ये लेयरिंग की थी ना, एक ये पौधा है, एक वो पड़ा है और एक ये है। इनकी रूट बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई हैं, कमाल की। ये मैंने भी तोड़ दी मेरे ख्याल में। चलो कोई नहीं। तो ये हालत इसकी अच्छी लगी, लेकिन सारी स्टार्ट हो गई। एक मैंने किसको गिफ्ट कर दिया था, वही इनको जो मेरे घर बनाने नहीं आई थी उन्हीं को। तो ये है पड़ी वही, इसकी आपको भी समझ नहीं आएगी, ये आपको जब कटाई करूँगा तो फिर दिखाऊँगा। और ये पीछे पड़े हैं ये, इसको क्या कहते हैं, स्पाइडर प्लांट वेरीगेटेड। और ये है पड़ा येलो वाला हिबिस्कस सिंगल फ्लावर में, ये फाल्चा सीड ग्रोन, ये वही वाला सीडलेस लेमन। और ये यहाँ पे भी पड़े, वहाँ मैं ख़त्म कर दी, यहाँ पड़े। तो ये मनी प्लांट पड़ा है, एक मेरी ये जल गई है यहाँ लाते लाते डबल वाली झुमका। एक ये है पड़ी जो कि ऐसे ही है, बस मरन जोगी हुई पड़ी है। और बस कुछ नहीं है यहाँ पे मैं अपनी खजूर ले आया हूँ कुछ, जो यहाँ पे रखी हैं, ताकि ना थोड़ी वो हो जाए दीवार के साथ ना, सेफ्टी वगैरह हो जाए, ये बड़े बड़े हो जाएंगे। और ये मैंने वो लगाया जो आपको कहा था, ब्राउन तुर्की फिग, जो मैंने अभी आपको दिखाई हुई इसी की थी, ये वाली एयर लेयरिंग थी इसी की। तो ये भी मैंने लगा दी है। और ये देखो मेरा नींबू, तो ये भी अब फ्लावरिंग पे आ रहा है। इस पर भी लगे पड़े हैं लेकिन पता नहीं कहाँ लगे पड़े हैं, काफ़ी बड़ा हो गया। ये देखो यहाँ पे है पड़े। तो ये एक नींबू है चाइना, ये दूसरा नींबू है जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ अपनी निकाली पड़े। ये सारा के सारा ये देखो यहाँ से भी निकला, बाहर के निकला, हालांकि इसका पोट छोटा है, इसका बड़ा है फिर भी। बस ये शॉपर में लाया था, ये मैं सस्ता से लाया था, ये मैं महंगा लाया था, लेकिन उस इस पर ये बहुत छोटा था। ये भी इसने बड़ी अपनी ब्रांचेस निकाली है, ये न्यू वाली। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया, कमाल की मेरी ट्रे बन गई। उसमें आपको कहता हूँ कैसे बनाते रहा करो। और ये अपना शतूत जो मैं आपको दिखा चुका हूँ वीडियो में। इस पर ये देखो, ये मैंने छोटा रखा हुआ है, वो थोड़ा मेरे हाइट से बड़ा है, दोनों वाइट हैं। ये वाइट लंबे वाले, ये इसका मैंने टेस्ट नहीं किया, उसका तो मैं टेस्ट किया, वो बड़ा मीठा है वो। इसका भी मुझे मीठा ही लग रहा था, इसका मैं करने लगा था लेकिन वो कुछ खा गई पहले यहाँ पे। तो ये है बड़े पीछे गेव्स, जो कि बड़े बड़े खुद ब खुद ही बड़े होते जा रहे हैं, बच्चे देते जा रहे हैं। एक वाइट वाला पड़ा इनमें अच्छे वाला, उसका कोई बेबी नहीं निकला। और वो जो येलो वाला पड़ा है ना कमाल का, ये वाला, इसने सादे बेबीज़ निकाले थे अपने, आपको दिखाता हूँ अभी। और ये मेरा मीडियो पिकता पड़ा है मज़े का, ओए हाथ नहीं जाता मेरा, ये तो मुझे अंदर घुसना पड़ेगा। तो फिर आपको दिखाता हूँ अपना मीडियो पिकता, इसने 2 बेबीज़ निकाले। मज़े की बात है कि ये स्प्रेड हो रहा है मेरे पास। और ये एक और है, ये मुझे वाइट लगती है, ये देख रहे हो इसके पत्ते, क्योंकि वो भी मैं वाइट बना के ले आया था लेकिन वो ब्राउन निकल गई, लेकिन ये मुझे वाइट लगती है। इसके पत्ते बड़े कमाल के, कट्स देखो इसमें, उसमें 2 कट्स हैं, इसमें काफ़ी सारे कट्स हैं।
तो ये मुझे शायद लगती है, देखो क्या होता है, दोनों इकट्ठे लाया था मैं, वही काफ़ी महंगे लाया था मैं, 800 के। और ये तो ये गंगूर ही जा रही है, इसको मैं वो करूँगा। अच्छा ये देखो, ये फार्क एरिया जो मैं आपके सामने ग्रो किया, इसी में वीडियो बनी हुई है। फार्क एरिया नहीं, बिस्मार के फार्क एरिया तो अंदर है। और ये गंगूर है कुछ, ये दिखाने की चीज़। अच्छा ये देखो कमाल हो गया जी, ये जो हमने प्रूनिंग की थी ना, उसका रिजल्ट भी देख लो जाते जाते। ये देखो कमाल की प्रूनिंग हो गई हमारी। और ये देखो ये गलत जगह से ब्रांच निकल रही है, हमें ऊपर से चाहिए, इसको तोड़ दो। इसको निकलने देता हूँ क्योंकि बाहर की तरफ है। और अच्छा मैंने कहा पहले आपको ना गेव दिखा दूँ, क्योंकि मेरे यहाँ भी गेव पड़े हैं जो मैं धूप में रखती हूँ। ये देखो ये ऊपर की तरफ उठते जाए, धूप में कलर फेड हो जाते हैं, लेकिन ये सीधे हो जाते हैं, इनकी शक्ल अच्छी हो जाती है। ये और है, ये है पूरा डार्क कलर में, ये थोड़ा लाइट कलर वाला है। और ये वही है जो येलो ने बेबी निकाला था। है पे कमाल की चीज़। ये क्यों हुआ ऐसा कि इस प्लांट ने बेबी कौन सा निकाला, ये वाला। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो प्लांट है ना, वो सिट्टा नहीं निकलता जो गेव को उस पर निकला था, और वो पॉलिनेशन से निकला था, ना कि बेबी से बना था वो। तो इसी वजह से तो पोलन क्रॉस से निकला हुआ ना जब भी, तो ऐसे ही बेबी निकालता वो। जबकि अगर अब ये निकालेगा, ये अपनी तरह शायद निकाले, अपनी क्या निकाला मुझे नहीं पता। ये बड़े वाला है, यही वाला बड़े वाला है। ये भी वाइट बेबी निकालते क्योंकि इसका थोड़ा वाइटनेस ज़्यादा है इसकी निस्बत, और वाइट बेबी महंगा होता है। तो ये है बड़े गेव्स की कलेक्शन मेरी वहाँ जो पड़ी, यहाँ भी है। अच्छा ये जो है ये भी सिल्वर हो जाता है, ये ना कहो कि सिल्वर नहीं होता, ये भी वही चीज़ है जो ये है, लेकिन ये इतना सिल्वर नहीं होता। ये बहुत अच्छी वैरायटी है, ये उससे सेकंड क्लास की वैरायटी है। एक इससे थर्ड क्लास भी होती है, वो ग्रीन रहता है। तो इसके बेबीज हैं ये वाली, ये देखो, ये भी चाहे छाँव में पड़े रहेंगे तो वो हो गए। 6 महीने पहले मैंने अलग किए थे, तो वो अभी से नए भी निकाल लिए। ये बेबीज़ बहुत निकालता है, लेकिन ना इसको मैंने पानी देना कम करना है, क्योंकि ना इसमें खाद डाली थी, उसको पानी कुछ दिनों से ज़्यादा मिल रहा है। तो ये है बड़े इसके बेबीज़। वो जो पीछे हैं वो है बड़े इसकी 3 ये हैं, वो 2 में हमें घर हैं इसके, लेकिन मैं इसको इतना स्प्रेड नहीं करूँगा, मैं इसी को करूँगा। ये बहुत प्यारा है, अभी सर्दी आएगी ना थोड़ा सही हो जाएगा। अच्छा और ये पेंसिल कैक्टस भी पड़ा है, जिसको मैं फेंकने की थी, फिर मैंने फेंका नहीं, ऊपर से काट दिया, ऊपर से काट के फेंक दिया। मैंने कहा पड़ा रहा पे ग्रो करता रहेगा। और ये है बड़े फारकी रियास, ऐसे ही देख लो, मैं एक नहीं बताता। अब वो ऐसे ही है, बड़े सर्कुलेंट्स पड़े हैं कुछ। ये है बड़ा मेरा फालचा बड़े वाला जो मेरे ऊपर आया पड़ा, इसको मैं काटना है, लेकिन अभी मैं काट नहीं, मैं कहता हूँ जब ठंड और आ जाए फिर काटूँ इसको। ये एक और चाइना लेमन, मुबारक में जगह जगह चाइना लेमन पड़े। और ये वही वाला गिव। और ये देखो, ये मैंने आपको नहीं बताया, ये है पड़ा वही वाला सीडलेस लेमन था जो मैं आपके सामने ग्रो किया था इसके साथ। इसको मैंने कहा किसकी मैंने ये मोटी टहनी काट दी, वो प्रोपिगेट करने के बाद ना इसकी ये वाली मोटी टहनी काट दी, बाकी सारी टहनियाँ मैंने काट दी और सिर्फ एक रखी। और फिर देखो अब ये कुछ बन गया, बिल्कुल सीधा एक ट्रंक बन गया। तो कभी कभी आपको अच्छी शेप बनाने के लिए हार्ड शेप लेने पड़ते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना, चलो वो बाद में बताता हूँ। ये देखो, ये हमारा अनार जो अब के स्टॉप हो चुका है। अब ये देखो क्योंकि ठंड आ गई है, अब ये बाहर में उगेगा, तो इस पर शायद फ्रूट भी लगेगा। और ये देखो, ये मेरा छोटे कद वाला अनार, इस पे फ्रूट लग भी रहा है। एक ये है पड़ा, एक ये है पड़ा। देखो आपको नई नई चीज़ें दिखा रही हैं, आपको पहले नहीं देखी होंगी। और ये वही सीडलेस लेमन, ये भी अभी यहाँ आगे बड़ा होने लग गया है। इस पर पता नहीं क्या फ्रूट लगेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाता है हाइट में। ये ग्राफ्टेड नहीं है ना, ये ग्राफ्टेड नहीं, ये भी मुझे ग्राफ्टेड नहीं लगता, ये पता नहीं है। अच्छा हाँ, अब इसकी आपको करतूतें बताता हूँ झुमका की, बल्कि मेरी ही है किस्म की। मैंने ना इसको बहुत ही बारीक वायर पे ना बांध दिया, ये इस वाले वायर पे, ये हो गई टूट। इसका वेट बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतने फूल थे कि ये इतना हैवी हो गया कि इसके फूलों से भर गई थी। ये देख रही हो, बहुत अच्छा लग रहा था। क्या हुआ कि इसने तार ही तोड़ मारी, अब वो सीधी नहीं हो रही। मैं बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन ये नीचे गिर गई, यहाँ पर था, ये नीचे से घाम हुआ आगे। और ये देखो, इसने मेरे अंगूर की भी बैंड कर दी है, बिल्कुल सीधी। मेरे बाजू बने हुए थे अंगूर के, ये ऐसे सीधा था, इसको बैंड कर दिया इसने। तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जल्दी,
अदरवाइज़ उसकी शेप बिगड़ जाएगी मेरे अंगूर की। और ये देखो इस पर बहुत फूल लगे हैं, इसका फूलों का इतना वेट हो गया कि मैंने समझा नहीं था कि इतना हो जाएगा। ये जब फुल भरी है तो इसने तार ही तोड़ मारी है, बल्कि मैंने ही थोड़ा सा जोर लगाया था, टूटी मेरी वजह से है। लेकिन ये सीधा नहीं करने दे रही है मुझे, जैसे है वैसे लटकी पड़ी है। ये देखो कैसा गुच्छा है मज़े का। ये भी नीचे आ गया, वरना ये बहुत प्यारा खड़ा था यहाँ पे ऊपर, साथ नीचे आ पड़े, देख रहे हो आप। तो 20 मिनट हो गए हैं। अच्छा, ये भी मैंने आपको दिखा दी, नई ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर रहा है। और इसकी भी मैंने प्रूनिंग काट दी थी, इसकी मैंने ये भी काटनी थी, मैंने काटी यहाँ वाली जो ब्रांच ना, ये मैंने काटी थी। ये मैंने इस वजह से नहीं काटी थी, मैं कहता हूँ पहले रूट फैला ले, क्योंकि इस पर ये देखो इसके भी इतनी अच्छी रूटिंग नहीं थी, क्योंकि इसके पत्तों में बर्निंग आई थी, वहाँ छाँव से धूप में लेके आया था ना। और ये है पड़ा अमरूद। अमरूद की मैं आपको क्या बताऊँ, इस पर अमरूद लगते नहीं हैं, पता नहीं, देखेंगे इंशाल्लाह इस बार लग गया। इसकी मैंने शेप बनाई है बड़ी कमाल की, काफ़ी मोटा है। इसको मैं काट के लाया था, ये देखो ऊपर से काट के आया, ठीक ठाक मोटा टांग के। तो देखेंगे इस पर लगते हैं, नहीं लगते, नहीं लगेंगे तो फिर पता क्या करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को इतनी जगह नहीं है, इस साल भी अगर ना लगे ना। और यह पड़ा यूरिका लेमन, इसको मैं ऊपर से काट गया था, बहुत मोटा था, क्योंकि इसको लाना ज़्यादा था, लेकिन यहाँ आके सेट हो गए। और ये मेरा ये मेरे ख्याल में इस पर सूंडी वगैरह लगी हुई है। ये है पड़ा मेरा, इसने ग्रोथ स्टार्ट नहीं की, क्योंकि इसके पहले पत्ते कम थे, इसने कर दी है। अब देखेंगे कि इस पे बाहर में लगते हैं नहीं लगते किन्नू। अच्छा, यहाँ से की हुई है इसने ग्रोथ स्टार्ट। और पीछे एक ब्लैक वाला ना, लंबे वाला, वो पड़ा है मलबेरी, जो कि बेचारा ढुल्ला ही पड़ा है किस्म का, लेकिन ग्रो हो रहा है। देखो इसको भी मैं ऊपर से काट के लाया था, वो देखो ये पड़ा है कट्टा हुआ पोर्शन। और ये तो मैंने आपको दिखाई है फिग अपनी। और पीछे यहाँ जाना ज़रा मुश्किल है, पीछे ये पड़ा है वेरीगेटेड वाला। ये वीडियो पिक मैंने आपको दिखा दिया है भाई, यही कुछ ही है। यहाँ पे गुले दाऊदी लगे हुए हैं, गुले दाऊदी की मैंने दिखाया आपको। हाँ, मेरे फूलों पे आ रहे हैं गुले दाऊदी, ये देखो एक वैरायटी ये है। और ये भी मेरी फूलों पे आ रही है, देखो, है ना फिर कमाल की बात। और इसके ऊपर सारी झुमका गिर पड़ी है, जो कि अगर मैं ना उठाई तो मेरे फूल सारे खराब हो जाएंगे। गुले दाऊदी की को दिखाता हूँ, ये फुल भर जाएगी, यहाँ वाइट हो जाएगा पोर्शन, देखना। लेकिन मुझे पहले इसका कुछ करना पड़ेगा, तो पूरी गिर पड़ी उसके ऊपर। और मेरे पास टाइम नहीं होता, जब मैं यहाँ आता हूँ ना, बहुत सारे काम होते हैं जो मैंने करने होते हैं। तो यही था, मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। यही था रिव्यू। अगर अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि मेरी मेहनत हुई पड़ी है, वो अपलोडिंग में भी बहुत टाइम लगता है। तो यही था मेरा गार्डन, अभी टूटा बना हुआ है, लेकिन है तो अच्छा, इतना बुरा भी नहीं है। तो जब यह घास लग जाएगा। अच्छा, यहाँ मैंने सोचा है, हाँ आपको बताऊँ, यहाँ मैंने सोचा है कि जो ये सारी लाइन है ना इसके आगे, यानी कि ये फ्रूटिंग वगैरह ऊपर उठेंगे ना, तो ये वाली लाइन है ना, यहाँ पे मैं लगाऊंगा अपने रोज़ीज़ क्राफ्टेड, आएगा ना मज़ा। पे यहाँ पे सारे फूल होंगे और ये ऊपर फल होगा। लगाऊंगा मैं गमले में, क्योंकि जब हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो फिर मैं उनके छत पे ले जाऊँगा रोज़ीज़ को। अच्छा लगेगा, आप भी बताना कैसा लगेगा। मुझे देखो कितना प्यारा लग रहा है, आपको ऐसा दिख नहीं रहा है, मज़े का वैसे। तो चलिए, मैं और वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। आप बताइएगा कि आपको मेरा गार्डन कैसा लगा, और मेरे फूल। रोज़ ही बड़े कमाल है, इसमें 4 पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी बड़ा है ये, छोटा नहीं है। देखो ये सारे यही है, इसमें 3 है पड़े। इसमें वो थे कि जो कमज़ोर दिल वाले पौधे थे, वो थे इसमें हैसियतमंद थे ऐसे वाले, लेकिन थे उनका। हाँ, ये तो मैंने आपको दिखाई नहीं। ये मैंने बनाया है, स्टैंडर्ड रोज़ बना रहा हूँ। ये देखो, मैंने इसको नीचे सारी टहनियाँ काट के, और एक टहनी भी नहीं रखी है ऊपर। देखो इसकी एकदम से ग्रोथ निकल आई है, मैंने फर्टिलाइज़र डाला तो। और मैंने घर भी ग्राफ्ट किया है ऐसे वाले को, उसके में बहुत सारी ग्राफ्टिंग की है, अबाउट आई थिंक 7 या 8 की या 6 की हैं। अब देखो कौन सा निकलता है उसमें से। उसकी मैं वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड यहाँ पे पड़ा था और मैं वहाँ पे था, मैंने करनी थी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने कर दी। आपको दिखा दूँगा रिज़ल्ट।
और आपको एक करके भी दिखा दूँगा, क्योंकि वैसे ही क्या करती हैं, लाइक तो करता ही नहीं है कोई। तो बस यही था अपडेट, और ये अभी तक पेंडिंग है। मुझे मुश्किल ही लगता है कि बच्चे, लेकिन अभी इसमें जान बाकी है। देखो ये वाले पत्ते बाकी हैं, ये वाला पत्ता बाकी है, ये वाला पत्ता बाकी है, वो वाला पत्ता बाकी है। अदरवाइज़ देखेंगे, मुझे बड़ा दुख होगा। ये मेरा बहुत फेवरेट मैंगो था। चलें, काफ़ी अच्छे, काफ़ी सालों से मैं इसकी केयर कर रहा था। चलें, कभी कभी ऐसे हो सकते हैं। हमें और मैंगो शायद ना रखूँ। हाँ, जामुन मैं कहता हूँ, मेरे इलाके में जामुन बड़े पसंद है। तो चलिए, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।